निसंकीय निकंखीय निवितिगिच्छा अमूढ़ दिठीय उवगूह थिरीकरणे वच्छल पभावणी अठ। समकित प्रकरण चल रहा है और उसी प्रकरण में समकित पर हमारी बात चल रही है। समकित के 8 अंग बतलाए हैं। कि यह समकिति है। कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हमें इस बात का बोध होगा? जहां जहां समकित प्रकट होती है वहां ये 8 गुण प्रकट होते हैं। या ऐसा कह सकते हैं, ये 8 गुण समकित को प्रकट करने का उपाय भी हैं। और जब समकित प्रकट हो जाती है तब ये परिपूर्णता से खिल भी जाते हैं। इनमें एक परिपूर्णता आ जाती है, इसलिए इनको सम्यक्त्व का अंग बोला गया है कि ये 8 सम्यक्त्व के अंग हैं। जब तक समकित नहीं होती तब तक इन्हें अपना लेना, और समकित जब प्रकट हो जाती है तो तब परिपूर्णता से ये प्रकट हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो सम्यक्त्व के ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। जितना हो सकेगा उतना इनके विषय में हम समझेंगे और समझकर अपनी आलोचना करेंगे। अपने पर एक बार दृष्टिपात करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ हैं, हम किस अवस्था में हैं। शास्त्रों को पढ़ा जाता है इसलिए नहीं कि आप वो रट्टू तोता बन जाएं। शास्त्रों को पढ़ा इसलिए जाता है कि हमें अपनी अवस्था का बोध हो जाए कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है, हम किस स्तर का जीवन जी रहे हैं। इसकी सूचनाएं हमें शास्त्रों से मिल जाती है। ये सम्यक्त्व के 8 अंगों को श्रवण करने का लाभ भी यही होगा कि आप इन्हें यथासंभव इन पर चिंतन मनन और अपने व्यवहार में इन्हें आचरण के रूप में अपनाने की कोशिश करें। और पुनः जब सम्यक्त्व प्रकट होगा तब ये अपनी पूरी खिलावट में होंगे, तब आपके वैभव का अंत न होगा, तब आपकी पूरी संपत्ति अपने पूरे शिखर पर होगी। इसलिए इन 8 अंगों पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। इसी से हमें सम्यक्त्व के महात्म्य का, उसकी महत्ता का, उसके लाभ का, कि क्यों हमें समकित की जरूरत है, किस लिए हमें सम्यक्त्व प्रगटाना चाहिए, क्यों सम्यक्त्व की शरण लेनी चाहिए, ये बात हमें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जैन दर्शन समकित पर बड़ा जोर देता है, बहुत इस पर आग्रह करता है कि भैया जब तक समकित नहीं है, क्योंकि कल के प्रवचन में हमारा यही विषय था कि चारित्र और ज्ञान ये दोनों न्यूट्रल तत्व होते हैं, ये मध्य में रहते हैं, ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। ये बिल्कुल जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल पावर, ये बिल्कुल मध्य में रहने वाली शक्तियां होती हैं, आत्मा के गुण होते हैं। ये गुण न अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं, न ये पापमय होते हैं न पुण्यमय होते हैं, ये अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होते, ये अच्छे या बुरे नहीं होते। केवल एक गुण है जिसे हम कहते हैं दर्शन, जिसे हम कहते हैं दर्शन। ये दर्शन यदि सम्यक्त हो तो ज्ञान आदि जितने गुण होते हैं वो सम्यक्त हो जाते हैं, वो सही और समीचीन हो जाते हैं। और यदि ये सम्यक्त मोह जनित है अर्थात गलत है, जिसे मिथ्यात्व बोला गया है, अविद्या बोला गया है, यदि ये उल्टा है तो सारे गुण भी क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं।
दृष्टि निर्मल है तो सारे गुण निर्मल हैं, और दृष्टि ही यदि कश्मलता से भरी पड़ी है, दृष्टि में ही मलिनता है, तो सारे गुण भी मलिन हो जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन और या कहो कि प्रभु महावीर दर्शन की निर्मलता पर बड़ा जोर डालते हुए देते हैं। उन्होंने बार बार इस चीज को इंगित किया है कि भैया और कुछ संभले न संभले, इस तत्व को जरूर संभालो। और कुछ जीवन में बहुत ज्यादा ज्ञान हो या ना हो, चिंता मत करो। तुम्हें बहुत सारे शास्त्र आते हैं नहीं आते, उसकी भी फिक्र मत करो। तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, इसकी फिक्र में ना रहे। कोई भी नहीं रहना चाहिए कि भैया मैंने ये तो पढ़ा नहीं है, मुझे तो ये आता नहीं है, मुझे तो ये थोकड़े याद नहीं है, मैंने तो ये किताब ये ग्रंथ पढ़ा नहीं है, भगवान की वाणी तो मुझे ज्यादा समझ में आती नहीं है। नहीं 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 नहीं, इतना ज्यादा इतना अधिक इन चीजों की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि एक पद भी यदि समकिति आत्मा को एक पद भी मिल जाता है, एक पद जानते हो ना, जैसे धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जस्य धम्मे सयामणो, इसमें 4 पद हैं। इन 4 पदों में से एक पद है धम्मो मंगल मुकीठम। मात्र इस एक पद से भी समकिति आत्मा मुक्ति की तरफ जा सकता है। केवल तरफ नहीं जा सकता, बल्कि मुक्त हो सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है केवल एक पद से। धम्मो मंगल मुक्तिठम, केवल इतना सुनने से। समकिति सम्यक्त की महिमा है ये कि वो एक पद को भी मुक्ति के लिए कारण बना देता है। और यदि सम्यक्त नहीं है तो भगवान कहते हैं कि 11 अंग और 12वें अंग दृष्टिवाद में 9 पूर्वों तक का भी यदि कोई ज्ञान कर ले तो भी मुक्त नहीं हो सकता। ये बड़ी गजब की बात है ना। इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि सम्यक्त क्यों इतना महिमाशाली है, किस लिए, क्यों हमारे यहां पर दृष्टि को, क्यों यहां पर नजरिए को इतना महत्व दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि केवल ज्ञान नहीं बल्कि चारित्र भी न्यूट्रल होता है, मध्यस्थ रहता है। वो भी अच्छा नहीं होता और बुरा नहीं होता। दृष्टि यदि निर्मल है तो चारित्र निर्मल है, और दृष्टि यदि अशुद्ध है तो चारित्र भी अशुद्ध है। ये बिल्कुल पक्की बात है। दृष्टि की शुद्धता पर चारित्र की निर्मलता निर्भर करती है। अगर आपकी नजर साफ है, अगर आपका नजरिया सही है, सकारात्मक है, तो जीवन में जो होता है सब सकारात्मक होता है। और यदि आपका नजर में ही खोट है भैया, कहते हैं ना कि पीलिया का रोगी हर जगह पीला पीला ही दिखता है। कारण ओए होए, मिथ्यात्व यदि है तो सब मिथ्या है, सम्यक्त यदि है तो सब समकित है, सब सही है। इस पर चारित्र के मामले में भी हमें इसी प्रकार सोचना चाहिए कि चाहे आपसे बहुत लंबी लंबी तपस्याएं न हो पाती हों, आपसे बहुत सारे व्रत और प्रत्याख्यान न किए जाते हों, बहुत सारी चीजें, जिन चीजों से आप जिन चीजों को दूसरों में देखते हैं तो आप चाहते हो कि ये हम भी कर सकें, ये इस व्रत का पालन हम कर सकें, इस नियम को हम भी पाल सकें, ये इस ढंग का जीवन हम भी जी सकें, ऐसी इच्छा होती है पर नहीं जी पाते, नहीं हो पाता। कई बार लोगों की कामना होती है पर नहीं कर पाते, तो क्या करें। व्रत तो बहुत सारे हैं ना, त्याग प्रत्याख्यान तो बहुत सारी चीजों का किया जा सकता है। तपस्याएं ही 12 प्रकार की, पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत, फिर श्रावकों के व्रत अलग हैं, साधुओं के अलग हैं, पंच समिति, 3 गुप्ती वगैरह वगैरह, कितने सारे हैं ना। इन सारे चारित्र विषयक नियमों का, प्रति नियमों का अक्षरशः पालन हो या न हो, यदि आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी भगवान कहते हैं कि इतनी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक्त विहीन व्यक्ति के ये चारित्र भी निष्फल है, और जिसका सम्यक्त प्रकट हो गया उसके पास बेशक आज कोई व्रत परिपूर्ण ढंग से ना हो, परंतु वह दिन उसका नजदीक है कि वो फटाफट इन चीजों को ग्रहण कर लेगा। असली चीज, असली जो सत्व है, जो तत्व है, वो है सम्यक्त। इसको ग्रहण कर लिया तो समझ लो कि ज्ञान और चारित्र दूर नहीं है, उनको आना ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक
व्यक्ति यदि चल रहा हो धूप में या प्रकाश में, तो उसकी छाया उससे दूर नहीं होती, पीछे पीछे उसकी छाया चली आती है। ऐसे ही जीव के जब संकित निर्मल हो जाती है, दृष्टि निर्मल हो जाती है, तो तब उसके पीछे ज्ञान और चारित्र छाया की तरह चले आते हैं। उनकी अलग से फिक्र करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी महिमा है सम्यक्त की। इस सम्यक्त की महिमा का सबसे पहला अंग है जो प्रकट होता है या जिसे प्रकट किया जाना चाहिए, वो है नेह संकीयम। निसंकीयम निकंकीयम निवितिगिच्छ मूढ़दिठ्ठीय। निशंकित होना, निकांक्षित होना। निसंकीयम निशंकित होना, निकंकीयम निष्कांक्षित होना, निवितिगिच्छ निर्विचिकित्स होना, अमूढ़ दिठीय अमूढ़ दृष्टिवान होना, उवगूह उपगूहन करना, स्थिरीकरणे स्थिरीकरण करना, वत्सल वात्सल्य और प्रभावना का होना। ये 8 अंग संकित के हैं। इनमें सबसे पहले परमात्मा कहते हैं निशंकीयम। जब भी किसी जीव को संकित की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले निशंकित हो जाता है, निशंक हो जाता है, शंका रहित हो जाता है। श्री कृष्ण तो शंका को इतना बड़ा दोष मानते हैं कि वो कहते हैं कि जिसमें शंका है ऐसा शंकावान व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है वो। परमात्मा ने सम्यक्तधारी जीव के लिए ये पहला गुण, ये पहला अंग बताया कि वो निशंक होगा। निशंक का हमारे यहां पे आचार्य कुंद ने और बाद में आचार्य अमृत चंद्राचार्य ने, इन दोनों ने संकित के इन 8 अंगों की बड़ी अच्छी परिभाषाएं दी हैं, या ऐसा कहो कि इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। आचार्यवर कहते हैं कि निशंकित अंग क्या है। निशंक होने का तात्पर्य उनका है कि जो मृत्यु के भय से अतीत हो जाता है वो निशंक हो जाता है, और क्योंकि निशंक होता है इसलिए निर्भय होता है। अब ये तो आचार्य कुंद ने बात कह दी कि संकिति आत्मा क्योंकि आत्म साक्षात्कार करके अपनी सत्ता को पूर्णतः देख लेता है, समझ लेता है, और इसे जानकर कि मेरी सत्ता कभी बनी नहीं है इसलिए कभी मिटेगी नहीं, इस पूर्ण श्रद्धा से उसमें एक ऐसा दृढ़ भाव आ जाता है कि मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, और जो मिटता है, जो जाता है, वो मैं नहीं हूं। इस एक भाव से उसमें निशंक भाव आ जाता है, अर्थात निर्भय हो जाता है, डर ही चला जाता है। इस निर्भय अवस्था के लिए फिर आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि 7 प्रकार के भय होते हैं। इन 7 प्रकार के भयों की उपस्थिति, यदि किसी भी प्रकार की भय की उपस्थिति है, 7 प्रकार के जो भय होते हैं, गुरुदेव श्री जी ने यदि आपको याद हो तो बताया है। इस लोक का भय है, परलोक का भय है, यश मतलब अपयश का भय है, मृत्यु का भय है, हानि का भय है, रोग का भय है, कितने सारे डर होते हैं ना। इनमें से 7 जो है, इन 7 का फिर प्रसार कितना ही कर लो, ये 7 प्रकार के डर जो हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके से हमारे भीतर लगे रहते हैं। इनमें से कोई ना कोई डर होता है कि अभी भैया ये तो अच्छा है, आज तो अच्छा है, पता नहीं आने वाले कल में क्या होगा। अपने लोग तो अच्छे हैं पर पता नहीं वहां उस जगह के लोग कैसे होंगे, या ये हम लोगों के बीच में हैं तो ये लोग तो अच्छे हैं परंतु यदि कभी ऐसा ना हुआ, कहीं और जाना पड़ा या कभी जाना पड़ता है तो पता नहीं वहां कैसा हमें माहौल मिलेगा, या ये जन्म तो मेरा बहुत अच्छा है पर अगला जन्म पता नहीं कैसा मिलेगा। ऐसे सारे जो चिंतन होते हैं कि आज तो अच्छा है, पता नहीं कल क्या होगा, लगे रहते हैं ना। लोगों को घुन लगी रहती है, एक भीतर में उनके वो चिंता का घुन लगा रहता है कि भैया उनके भीतर में डर रहता है एक चीज का, क्या आज तो ऐसा है, कल ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। तो फिजूल में बैठे बैठे, जिसे कहते हैं ना, व्यर्थ में बैठे बैठे बस झूरते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं, तनाव बढ़ाते रहते हैं।
कि आज तो ऐसा है, कल ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। अकस्मात कुछ हो जाए, अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी बुरी चीज सामने आ जाए तो डर जाना, भयभीत हो जाना कि अरे अब क्या होगा, हाथ पांव फुला देना कि अब कैसे चलेगा जीवन। अपयश, कोई निंदा हो जाए, कहीं समाज में बदनामी हो जाए, हाय हाय हाय, तो जीवन तो जीने लायक नहीं। पता है इस लोक में जीव को सबसे बड़ा जो भय है वो मृत्यु का भय है। पतंजलि इसे अभिनिवेश कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो जीव मात्र में लगी हुई है, परंतु मनुष्य के साथ पता है मृत्यु से भी बड़ा भय और किसी के साथ नहीं। क्योंकि ये कुत्ता फिक्र नहीं करता कि उसे कौन कुत्ता कहता है, पर एक इंसान बड़ा फिक्र करता है कि उसे कौन कुत्ता बोल गया। आप एक सुअर के सामने चिल्लाते रहो लाख ए सुअर, पर एक इंसान को बोल कर देखो, फिर पता चलेगा कि हिम्मत कैसे होगी मुझे सुअर बोलने की। किसी जानवर को अपने नाम की, अपने यश प्रसिद्धि की, अपने बदनाम हो जाने की फिक्र नहीं होती। किस लिए? क्योंकि उनका केवल एक ही जीवन में भय होता है उन्हें, और वो भय है मरण का। क्योंकि इतनी ज्यादा उनकी विवेक, इतनी बुद्धि नहीं होती ना कि वो फर्क कर सकें कि कौन उन्हें अच्छा बोल रहा और कौन बुरा। भावना के तल पर बात समझना अलग है, परंतु मन के तल पर क्रिया और प्रतिक्रिया देना ये बात अलग हो जाती है। इसमें मनुष्य बड़ा माहिर हो गया है। जीव मात्र के साथ मृत्यु का भी तो भय लगा हुआ है ना, कि मरण का भय, डरता है मौत से कि हे कहीं मर ना जाए बस। और ये मौत का भय ऐसा है कि भैया हम अपनी बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु भी दांव पर लगा सकते हैं यदि हम मृत्यु से बच जाएं। मृत्यु से बचने के ही तो हर संभव प्रयास होते हैं। क्यों बच्चे पैदा किए जाते हैं? लोगों को पता है कि मर जाएंगे, तो भैया उनके पीछे कोई नाम लेवा तो होना चाहिए ना, नहीं तो लोग तो भूल जाएंगे। और वैसे जैसे तुम्हें बड़ी दुनिया याद रखने वाली है, कोई तो चाहिए नाम लेवा। इसीलिए संतान पैदा की जाती है। धन क्यों कमाया जाता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा धन कमा सको, तो लोगों को लगे हाँ भैया कभी कोई आया था दुनिया में सेठ, कभी आया था कोई पुरुषार्थी जिसने इतना काम किया, इतना पैसा कमाया। आपकी हर एक क्रिया, आपके हर एक क्रिया के पीछे मौत से बचने का ही उपाय होता है। बस ये है कि आप अनजाने में करते हो, अवचेतन मन आपसे ऐसा करवाता है, आप जानबूझकर ऐसा नहीं करते। ये क्योंकि मरे इतनी बार हैं कि हमारे कहीं आत्मा तक ये भाव घुस गया है, तो हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे मौत से बचने के कार्य होते हैं कि भैया मौत से बच जाएं बस। सारा ज्ञान विज्ञान का खेल मौत से बचने का खेल है। आप घर बनाते हैं, धन कमाते हैं, परिवार बनाते हैं, सब ये सिर्फ मौत से लुका छुपी करने का खेल है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये सबसे बड़ा डर है ये मरने का, पर मनुष्य के लिए इससे भी बड़ा एक डर है, और वो है अपयश का, बदनामी का। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी के पास सब कुछ हो जाता है, सब कुछ बढ़िया है, परंतु बदनामी हो जाती है तो सोचता है कि ये भगवान ये क्या हुआ। तो आदमी सब कुछ होने के बावजूद थोड़ी सी बदनामी सहन न करता है और फिर लगा लेता है फांसी, जहर खा लेता है, कुछ कर लेता है, मरने तक का विचार आ जाता है। कारण ये है कि नाम पर आपकी बड़ी पकड़ होती है। ये एक पहचान, एक नाम दिया जाता है किसी को कि ये तुम्हारा नाम है, और तुम्हें एक नाम दिया, तुमने उस नाम को हकीकत समझ लिया, और हकीकत समझने की वजह से फिर उस नाम की कोई प्रशंसा करता है तो खुशी होती है, और निंदा करता है तो बुरा लगता है। एक झूठी पहचान बनाई और फिर उस झूठी पहचान पर पूरा जीवन ही न्योछावर कर देते हो। इसी से ही अपयश का भी भय लगता है, बड़ा डर लगता है कि बदनामी ना हो जाए, बस बदनामी से बचो। ये सारे के सारे भय, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो धन जाने का, नफा नुकसान का, इस लोक का, परलोक का, मरण का, अपयश का, अकस्मात का, मतलब कुछ दुर्घटना वगैरह का, किसी भी चीज का यदि भय है तो वो भय केवल और केवल एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि तुम अपने स्वरूप से अनजान हो, तुम जानते ही नहीं हो कि तुम कौन हो, और तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, इसीलिए तुम सारी चीजों से डरते हो।
इसीलिए तुम भय खाते हो। तो आचार्य अमृतचंद्र इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो 7 प्रकार के जो भय होते हैं ना, इन 7 प्रकार के भयों का नाश हो जाता है। इसको कहते हैं निशंक होना। कोई डर नहीं रहता। इसे वो समझाते हुए कहते हैं कि जैसे मान लो कि कोई अंधा था या अंधा हो, जिसने कभी देखा नहीं अपने जीवन में, तो जब वो अंधा आंख वाला मान लो कि उसका इलाज करवाया और उसके आंखों में रोशनी आ गई, या उसे किसी ने अपनी आंखें दे दी, आजकल नेत्रदान हो जाता है, उसे वो नेत्रदान में वो आंख मिल गई और आंख मिलते ही वो देखने लगा, तो जैसे वो अंधा आंख मिलते ही सब कुछ साफ देखने लग जाता है और फिर उसे हर चीज के बारे में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही जब किसी को आत्म साक्षात्कार होता है या जब वो अपने स्वरूप से के सामने आता है, अपने स्वरूप को जानता है, तब एक चीज प्रकट होती है कि सब चीजें सारी क्लियर हो जाती हैं कि मैं कौन हूं और ये जिसके साथ मैं हूं ये कौन है। और इससे एक बात बिल्कुल उसे साफ पता चल जाती है कि जिसका जन्म हुआ वो भी मैं नहीं और जो मरेगा वो भी मैं नहीं। ये जिसको नाम मिला है ये मैं नहीं हूं, जिसको ये आकार प्रकार कद काठी रंग रूप मिला है ये मैं नहीं हूं। जब चीज समझ लिया कि ये मैं नहीं हूं, तो फिर वो उन चीजों से जुड़ी हुई चीजों के लिए क्यों मोहित होगा, क्यों उनका भय करेगा कि ये भैया कहीं चला ना जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं अपयश ना हो जाए। क्योंकि वो जानता है कि बदनामी यदि हो सकती है तो केवल नाम की हो सकती है, आत्मा की कौन सी बदनामी हो सकती है। जिसे लोग देखते ही नहीं है, जिससे लोग जानते ही नहीं, उसकी बदनामी कैसे की जा सकती है। इसलिए महावीर बुद्ध जैसे जो लोग होते हैं वो कभी भी निंदा और प्रशंसा की फिक्र नहीं करते। क्यों नहीं करते? कारण पता है? कारण एक ही है कि आत्मज्ञ जानता है कि उसका स्वरूप क्या है, और जो स्वरूप होता है जिसे हम स्वभाव कहते हैं, स्वभाव की निंदा करने का और प्रशंसा करने का कोई उपाय नहीं है। जिसकी निंदा और प्रशंसा करने का कोई उपाय ही नहीं हो, कोई तरीका ही नहीं हो, तो उसके लिए फिक्र क्यों करना कि भैया कोई निंदा ना कर दे, कोई प्रशंसा ना कर दे, या कोई किसी तरीके से हमें नुकसान न पहुंचा दे। भय केवल अज्ञान का भय है, भय केवल मोह का भय है। नीलकंठ स्वामी नारायण गुजरात में, जो आजकल नारायण संप्रदाय वाले ही कहलाते हैं, अक्षरधाम वाले, तो नीलकंठ जिन दिनों वो अपनी यात्रा पर थे तो हिमालय के एक गांव में वो पहुंचते हैं, और उस गांव में पहुंचते ही क्या होता है कि शाम का वक्त था और एक मठ के बाहर थोड़ी सी दूरी पर एक चौक जैसा और एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर वो बैठ जाते हैं। शाम जैसी हुई, शाम होती ही पूरे गांव में हलचल बढ़ गई, लोग भागा दौड़ी करने लगे और कहते जल्दी 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 चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, सब अपने अपने घरों में भागते हैं। नीलकंठ ने सबको देखा भागते हुए। इतने में जो मठ था, जो मंदिर था सामने, मंदिर के जो महंत थे वो अपने 1-2 शिष्यों के साथ आते हैं और कहते हैं कि बच्चे चलो अंदर मठ में चलो। नीलकंठ ने कहा अच्छा। स्वामी नारायण पूछने लगे अच्छा मठ में किस लिए? तो वो पंडित जी बोले, वो जो मठ के महंत जी थे वो बोले कि बच्चा यहां जो है ना एक नरभक्षी शेर का आतंक चल रहा है, जो गांव में आता है और किसी को भी उठाकर ले जाता है। वो पशु और मनुष्य का भेद नहीं करता, वो आता है और ले जाता है उठाकर। तो आजकल उसका यहाँ बड़ा आतंक है, बड़ा, वो कभी भी आ जाता है। तो लोग भयभीत होते हैं, तो इसलिए सब शाम होने से पहले, रात ढलने से पहले सब अपने अपने घरों में जाते हैं और बंद हो जाते हैं। तो तुम भी अंदर चलो। तो नारायण ने जैसे ही सुना नीलकंठ ने, तो नीलकंठ बोले करे स्वामी एक बात मुझे बताइए। करे क्या? करे क्या मृत्यु आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? तो महंत एकदम अचकचाए और बोले कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मृत्यु के लिए कोई मठ और मंदिर क्या, वो तो कहीं भी जा सकती है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है।
तो कहा यदि आपके मठ में भी मृत्यु प्रवेश कर सकती है तो फिर मैं मठ में क्यों आऊं? तो कहा करे नहीं, वो आपको डर नहीं लगता शेर आएगा कहीं आपको ना खा जाए? तो फिर उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली। वो कहते हैं कि स्वामी, जिसको मोह नहीं उसको भय नहीं। सारे भय केवल मोह से पैदा होते हैं। जब किसी को संकित प्रकट होती है तो सबसे पहले आघात मोह की जड़ पर होती है। मोह का सबसे पहला आवरण हटता है। मोह का आवरण हटता है तो सत्य प्रकट होता है। सत्य प्रकट होता है तो तब चीजें अपनी एक्चुअलिटी में, अपनी वास्तविकता में सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। और जब सारी की सारी वास्तविकताओं का बोध हो जाता है तो जो भीतर से सबसे पहला निकलता है भागकर, वो है भय। और जीव बिल्कुल निर्भय हो जाता है। जैसे नीलकंठ ने कहा कि मोह गया तो डर भी गया, भय भी गया। जिस व्यक्ति को भय है इसका मतलब है कि इसे किसी न किसी प्रकार का मोह है, कोई न कोई आसक्ति है, इसलिए यह डर रहा है। किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ है इसके भीतर में, कोई न कोई इसने राग का या द्वेष का बंधन बांधा हुआ है, इसीलिए भयभीत है। राग न हो, द्वेष न हो, आसक्ति, माया, ममता, मोह न हो तो डरने का कोई कारण नहीं होता। और जब डरने का कोई कारण नहीं होता उसी को परमात्मा कहते हैं, ये है निःशंक अंग, कि व्यक्ति निशंक हो जाता है, किसी प्रकार का डर नहीं होता, डर ही नहीं रहा। हमें तो अपने घर में भी रहते हैं तो अकेले होने में डर लगता है कि कोई ना कोई तो साथी चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए साथ में, नहीं तो इतने बड़े घर में कैसे अकेले रहेंगे बाबा। और महावीर को देखो, वो तो जंगल में भी अकेले हैं। उन्हें कोई, तुम कहोगे वो तो महावीर थे, अरे भैया वो महावीर थे। तुम जब स्वयं महावीर कह रहे हैं कि किसी भी आत्मा में और उसके प्रकाश में, उसके बल और वीर्य में कोई फर्क नहीं है, तो तुम क्यों फर्क करते हो? तुम क्यों डरते हो? तुम डरते इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें अपने प्रति ही अज्ञान है, तुम अपने से ही अनजान हो। आचार्य अमृतचंद्र ऐसे ही कहते हैं कि जब एक अंधे को आंख मिल जाती है ना तो वो सब देखने लग जाता है। ऐसे ही इस जीव को जब संकित की आंख मिलती है तो वो सब कुछ उसे साफ दिखाई देने लग जाता है। और जब सब कुछ साफ दिखाई देने लग जाता है तो तब निशंक अंग प्रकट होता है। वो निशंक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। इस निर्भयता को प्राप्त करना, इसी को प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ पे सूत्र कीर्तन सूत्र में भगवान की स्तुति करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी ने एक बात कही कि दानान सेठम अभय पयाणम, कि इस दुनिया में, इस संसार में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ दान है जो दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए, और वो है अभय दान, प्रेम का दान। ये करुणा, ये प्रेम, ये अभय, ये निशंकता का भाव जो आप में प्रकट है, इसे आप यदि समष्टि में फैला दो तो इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता। आप स्वयं दृष्टिवान हो और किसी और को भी दृष्टि दे दो, आप स्वयं प्रेम से परिपूर्ण है और किसी और को भी प्रेम से भर दो, इससे बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता। आप यदि किसी को धन देते हो तो हो सकता है कि धन चला जाए, और चला ही जाएगा। थोड़े दिन खर्च करेगा, थोड़े दिन इधर उधर खाएगा, पिएगा, कपड़े लेगा या अपनी जरूरतें पूरी करेगा और उसके बाद पैसा खत्म हो जाएगा। आपने यदि किसी का इलाज करवाया है तो जरूरी नहीं है, एक न एक दिन तो वो फिर भी मर ही जाना है, उसको आप बचा नहीं सकते। रोग से आपने उसका रोग काटने का कोई उपाय करवा दिया, परंतु ये बात जरूरी नहीं है कि वो सदा निरोगी रहेगा। और सदा निरोगी भी रहे तो भैया मौत तो सबसे बड़ा रोग है, वो तो आने ही वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता, मर जाएगा। और भी कितने ही प्रकार के दान हैं। आप किसी को भोजन करवा सकते हो परंतु उसकी भूख नहीं मिटा सकते, उसकी भूख को समाप्त नहीं कर सकते। पानी पिला सकते हो परंतु उसके प्यास को पूरी तरीके से तृप्ति में नहीं बदल सकते। एक बार उसकी प्यास मिटा सकते हो, अगली बार वो फिर से प्यासा हो जाएगा। कल ही पढ़ रहा था मैं कि मौत से भूख बड़ी है, शाम के बाद सुबह फिर खड़ी है। आप किसी के जीवन में कोई भी ऐसा दान नहीं कर सकते जो अल्टीमेट हो, मतलब कि जिसके बाद कोई और दान करने की आवश्यकता न रहे। महावीर कहते हैं कि ऐसा दान केवल एक ही है और वो है अभय दान।
ये बिल्कुल आखिरी दान है। यदि आप इस आखिरी दान को कर पाए, इस अल्टीमेट को कर पाए, तो यही आपका ये सम्यक्त्व का पहला अंग है, जिसे भगवान कहते हैं निशंक हो जाना, अभय हो जाना, सारे भयों से, सारे डरों से मुक्त हो जाना, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाना। आपकी चिंताओं के मूल में एक ही कारण है, आप अविश्वासी बहुत ज्यादा हैं, आप बहुत ज्यादा संदेहों से भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा शंकाशील हैं, और इन शंकाओं के बीहड़ में कदम कदम पर आपको चिंताएं मिलती हैं, कदम कदम पर शोक का सामना होता है, हर कदम पर आपको डर लगा रहता है, किसी न किसी चीज का डर लगा रहता है, कहीं ये ना हो जाए। और आजकल तो कोरोना चल रहा है ना, तो भैया इसमें तो डर और ज्यादा बढ़ गया है। यहां तक कि अपना भी कोई घर से बाहर जाता है ना, तो बिना जांचे बिना परखे उसको घर में प्रवेश नहीं करने देते। ना 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 भैया, ऐसे नहीं, पहले पूरी साफ सफाई होकर फिर घर में बैठो। सावधानी अलग चीज है, परंतु भय अलग चीज है। और जब तक ये भय है, तब तक इसका, ये भय का कारण मोह है। महावीर कहते हैं कि मोह की समाप्ति पर निर्भय अवस्था प्राप्त हो जाती है। पर यह तभी होगा जब आप अपनी शंकाओं को थोड़ा त्यागेंगे, इनसे मुक्त होने की कोशिश करेंगे। शंकाओं को तो आप अपने गले, अपनी छाती से चिपटा कर रहते हो, सारे संदेहों को आप अपने मन में पाल कर चलते हो, और संदेहों से आपको केवल और केवल एक ही चीज की प्राप्ति होती है, और वो है डरना। आप डरना सीख जाते हैं। आप घर से डरते हैं, परिवार से डरते हैं, माता पिता से डरते हैं, समाज से डरते हैं, राजनीति से डरते हैं, पता नहीं कितने सारी चीजों से डरते हैं। आपने पूरे जीवन को अगर आप यदि देखेंगे ना, तो आपका जो जीवन है वो केवल डर का जीवन है। सारे के सारे भय से आप घिरे हुए जीवन को जीते हैं। ये भय वाली अवस्था, ये डर वाली स्थिति, ये आपकी परिपूर्णता को, खिलावट को पैदा ही नहीं होने देती। कारण ये है कि जिस मन में निशंकता होनी चाहिए, जिस मन में अभय होना चाहिए, जिस मन में प्रेम का वास होना चाहिए, वहां आपने संदेह को बिठा रखा है, शंका को निवास दे रखा है कि हाँ आराम से बैठो और हम तुम्हें भोजन पानी देंगे। तो प्राथमिक अवस्था में परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा करना, निशंक अर्थात कि आपने जो कहा है वही सत्य है, इस सत्य पर परिपूर्ण विश्वास जताना, ये साधक के लिए प्राथमिक तौर पर निशंक होने का उपाय है। कि जिन वचन ही निशंक है, शंका रहित है, ज्ञानियों ने जो कहा है वही सही है, ये प्राथमिक तौर पर अपनाने के लिए है। प्राथमिक तौर पर कि ज्ञानी जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य कहते हैं, इस पर दृढ़ विश्वास जमा देना, दृढ़ श्रद्धा से इस बात को पकड़ लेना, ये साधक के लिए निशंक होने का प्राथमिक उपाय है। और अंतिम उपाय है निशंक होने का आत्मदर्शन कर लेना, खुद को जान लेना। ये दो उपाय हैं निशंक होने के। यदि आत्मदर्शन हो गया है तो भैया आप धन्यभागी हैं, मेरे आपको प्रणाम है। और यदि नहीं हुए हैं तो फिर जिन वचन पर, जिन प्रवचन पर, ज्ञानियों के बोध वचनों पर, फिर उन पर श्रद्धा करो, यकीन करो, विश्वास करो कि जो ये कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। इससे निशंकता आती है, इससे संदेहों को निर्मूलन होता है। हमारे भीतर में जितने भी डाउट होते हैं ना, सारे क्लियर हो जाते हैं। होते 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 निर्भय अवस्था परिपूर्णता से प्रकट होती है, जीव आत्मदृष्टा बन जाता है। इसलिए कहा है कि सम्मत दर्शी जो होता है ना, जो सम्यक्त दर्शी होता है, वो निशंक होता है, और जो निशंक होता है वो सम्यक्त का पहला अंग परिपूर्ण कर लेता है। तो मैं आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए सम्यक्त के इस प्राथमिक अंग की कामना करता हुआ अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम।